अंतर्गत कितना सुंदर भाव कहा गया है कि किसी गुरु को पूजो ना पूजो। सिख समाज ने एक नियम बना लिया कि ना जाने कितने गुरु आते जाएंगे, कितने गुरु हम बनाते जाएंगे। तो गुरु जी ने पहले ही एक नियम लागू कर दिया कि किसी को गुरु ना बनाकर गुरु का जो ग्रंथ है, गुरु जी ने जो ग्रंथ रचा है उसी ग्रंथ को गुरु मान लिया और उसी से वाणी ले लिए, उसी से शब्द ले लिया। कहां चक्कर में पड़ रहे हो, क्यों जा रहे हो इधर उधर? भगवत भजन की ओर अग्रणी हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, गुरु नाम जो तुमने लिया उस मंत्र की ओर अग्रणी हो। आज के जमाने में हम गुरु जी को पकड़ते हैं, गुरु जी हमको तार देंगे, गुरु जी हमको पार लगा देंगे, गुरु जी हमको ऐसा कर देंगे, गुरु जी हमको कुछ निकाल के दे देंगे। ऐसा गुरु जी कहीं से तुमको मिल जाए जो निकाल के हंडा दे दे तो हमको भी दे देना, कुबेरेश्वर धाम बना देंगे। बड़ा मुश्किल है, कर्म प्रधान है। कर्म करिए और कर्म के साथ में भगवान पर विश्वास करिए, भगवान पर भरोसा रखो, अपनी भक्ति को बढ़ाओ, अपने भजन को बढ़ाओ। कई लोग कहते हैं गुरु जी उनके इतने फॉलोअर्स हो गए, उनके इतने फॉलोअर्स हो गए, उन्होंने इतने यूट्यूब पे इकट्ठे कर लिए, उन्होंने इतने फेसबुक पे इकट्ठे कर लिए, उनके इतने फॉलोअर्स हो गए। सियोर वाले महाराज ने फॉलोअर्स नहीं बढ़ाए हैं और ना बढ़ाने की ललकता है। सियोर वाले महाराज को तो शंकर के मंदिर में बस केवल भक्त बढ़ाना है और कुछ नहीं चाहिए। किसी के मन में आ रहा है कि हमने इतने फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए, मेरे पास इतने आ गए, मेरे पास इतने हो गए, मेरे भक्त इतने हो गए, मेरे शिष्य इतने हो गए, मेरे इतने इकट्ठे हो गए, उनको नमन है मेरी तरफ से। आप बढ़ाओ, आपके फॉलोअर्स खूब प्रेम से बढ़ाओ, मेरी ओर से खूब खूब साधुवाद, खूब खूब धन्यवाद। पर फॉलोअर्स बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है सनातन धर्म वालों को वापिस सनातन धर्म पर लाकर छोड़ना। क्या करेंगे? फॉलोअर्स बढ़ाते, भजन कितना बड़ा है वो देखा जाता है। मैं कानपुर वालों से पूछना चाहूंगा, यहां पर आप लोग बैठे हो, कई लोग दूर दूर से आए, ईमानदारी से कहना, शिव पुराण होने से पहले, जब से शिव पुराण चालू हुई है उसके पहले शंकर जी के मंदिर की स्थिति देखना और आज के समय में शंकर जी के मंदिर की स्थिति देखना, आपको प्रसन्नता होना चाहिए। आप गौरव से कह सकते हो कि हमारा सनातन धर्म जागा है, हमारा सनातन धर्म शिव महापुराण से जागृत हो गया, हमारा सनातन धर्म फिर शंकर का हो गया। जैसे राम जी ने अयोध्या से चलकर लंका के बीच में शंकर भगवान की पूजन, ऐसा कोई दिन मेरे राम जी का नहीं जाता था जब वो शिव जी की स्थापना नहीं करते थे, पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाते थे। शिव जी का मंदिर, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना। भगवान अयोध्या से चले थे तो लंका जाते समय राम पथ गमन जो सरकार ने बनाया है, उस सरकार के राम पथ गमन पर चलकर देखना, आपको शंकर जी के मंदिर मिलेंगे, राम जी के कम मंदिर मिलेंगे। राम जी के कम मंदिर, कृष्ण भगवान के कम मंदिर, देवी देवता के कम मंदिर मिलेंगे। अगर मंदिर मिलेंगे तो शिव जी के मिलेंगे। आप पूछोगे ये मंदिर किसने बनाया, तो कहोगे ये शंकर जी का शिवलिंग राम जी के हाथ का, ये कुंड राम जी के हाथ का, ये शिव ये राम जी के हाथ के, ये शंकर जी ये शिवलिंग राम जी के हाथ का। क्यों? क्योंकि राम जी जब चलते थे प्रतिदिन एक शिवलिंग का निर्माण कर कर रोज पूजन करते थे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब मेरे राम जी ने करा तो लंका का राज्य मिल गया, भगवान विष्णु ने करा तो वैकुंठ का राज्य मिल गया। आप अगर शिव जी का स्मरण करोगे तो आपको क्या कुछ नहीं मिलेगा? आप करो तो भजन। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, एक भी संतान नहीं थी 16,108 रानियों से। गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलाया, गुरुदेव मेरे यहाँ 16,108 रानियां, संतान नहीं है, कुछ कृपा करिए। गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक रानी के साथ में बैठकर 11 दिन तक शिव जी की आराधना करो, शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन तक शंकर की आराधना करी। एक एक रानी के साथ में जब 11-11 दिन तक आराधना करी, तब शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं मेरे कन्नुड़ा, मेरे कन्हैया आपको क्या चाहिए? भगवान कहते हैं मेरी रानियों को संतान नहीं है। शिव जी कहते हैं एक रानी ने 11 दिन तक पूजन करी है, इसलिए एक एक रानी को 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को संतान दे दी। 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के घर में हो गए। हर रानी से 11 बच्चे होते, 10 छोरा 1 छोरी, भगवान शिव की कृपा से हो गए। तुम्हारे यहाँ संतान नहीं, जगत भर में रोती रहो, भगवान मैंने वहां से गोदी भरवा ली, मैंने वहां से यह करवा लिया। तुम शंकर के पास तो जाओ। जब भगवान कृष्ण शिव जी के पास गए तो उनकी रानियों को 11-11 हो गए, तो तुमको भगवान नहीं देगा? उस पर भरोसा होना चाहिए। तुम दुनिया पर भरोसा करते हो पर शिव पर भरोसा नहीं कर पाते। शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं? शिव भक्ति किसको कहते हैं? आप उसकी चित्तवृत्ति में रमो तो। दुनिया के लोगों को कथा में भले भीड़ बढ़ाना पड़े, हमारा निवेदन है हमें
ऐसे लोग कथा सुनने मत आना जिसके हृदय में शिव ही ना हो। वैसे तो मेरा विश्वास करता है कि इतनी दूर चलकर 50 रुपए 100 रुपए खर्च कर कर वही आता है जिसको मेरा महादेव उसके हृदय में बैठा रहता है। कौन 100 रुपए खर्च कर कर यहाँ आएगा? यहाँ ऑटो मिलते नहीं, रिक्शे मिलते नहीं, जाने में कितनी, हमने कल जाते जाते देखा एक बस के अंदर इतने सारे भरे थे, भगवान इतने भरे थे, राम जी जाने। कई कई बुजुर्ग माताएं चली जा रही है अलमस्त होकर, पीछे से हारन भी बज रहा है तो उनको कोई सुध नहीं, उनका तो श्री शिवाय नमस्ते एकदम चली जा रही। कई कई बहुएं टेंशन में पड़ी है, ये हमारी अम्मा तो 2 कदम नहीं चलती थी और कथा में इतना चल रही है, उनको टेंशन हो रहा है ये इतनी कथा में कैसे चल रही है, और बहू तो पीछे धीरे धीरे और अम्मा चली जा सबसे आगे। बहू तो घबराए अंदर जाने में और अम्मा पूछती हुई दम से बैठ जाए, फिर धीरे से इशारा करे। इतने में बहू है के मम्मी, इतने में तो सासू ने इशारा करा तू चिंता मत कर, तू आ तो सही, और बहू इतनी में आई हुई ने यहाँ कूचा और उसको फिर बैठा लिया धम से। धन्य है कानपुर के निवासियों, कल्याणपुर के निवासियों, आपको साधुवाद तक कहता हूं, धन्यवाद देता हूं। कल रात्रि को ठंड बढ़ गई, खूब ठंड पड़ी, रात को आपने भी देखा होगा ठंड का अनुभव। पूरी रात हर 3-3 घंटे में यहां पर कोई चाय ले लेकर आ रहा था और रात भर लोगों को चाय पिलाता रहा, उसको नमन करता हूं मैं, ऐसे दानवीरों को नमन करता हूं मैं। रात को चाय बनाकर लेकर आया, मुझे लग रहा था कि उसके पास में स्टील की केटली भी नहीं होगी तो प्लास्टिक की जो केन होती है पानी वाली, उसको भर भर कर ले आया। 4 लोग इधर खड़े हो गए, उधर खड़े हो गए। हमको जब यहाँ जो भक्त लोग रहते हैं उनके फोटो जब सीहोर जाते हैं, सीहोर से आशीष के पास आते हैं, तब हमको मालूम पड़ता है कि ऐसे ऐसे भक्त पड़े हुए हैं। आपके चरणों को नमन करता हूं कानपुर वासियों, जो आप भक्तों की सेवा में लगे। परसों की बात है, कोई बिस्कुट के पैकेट ले आया था और पूरे पंडाल में लोगों को बांट रहा था। धन्यवाद दूंगा ऐसे लोगों को जो अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं। अंत तो वही है, जोड़ा 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 आखिरी में यहीं छोड़ा। पर ये 2 हाथों से आपने जो आज इन शिव भक्तों के लिए करा है, मेरा महादेव 3 महीने में कितना देगा ये तो आप देख लेना, वो जान सकते। ये शिव भक्त और शंकर जाने। आप उस बोतल में चाय भर कर लाए हो, बाद में बाबा क्या देता है भरकर, वो मेरा कुबेर भंडारी जाने, मेरा शिव जाने, मेरा शिव, मेरा ओघड़ी बाबा जाने। ये आपका विश्वास, ये आपकी दृढ़ता, ये आपका भरोसा। करो, खूब पुण्य कर लो। आज कथा का कौन सा दिन हो गया? 4, बचे कितने दिन? 3 में से 2 दिन काम के, 1 दिन तो आखिरी का रहेगा। सुबह जल्दी कथा हुई, शाम तक सब अपने अपने घर चले। बचा कितना? 2 दिन। करा, खूब सेवा करा। लगभग रात्रि को यहां पर 5000 से 10,000 लोग रात रुकते होंगे अंदाजे से। पर लोगों का विश्वास, भरोसा, और आओ इन भक्तों का कभी दर्शन करना। रात्रि के समय पर सब भजन में लीन रहते हैं, सब नाचते भजन गाते रहते हैं। इनकी भक्ति को देखो तो जरा, एक बार दर्शन करने का मौका मिले तो करो। इनके दर्शन का योग नहीं बन पाएगा कभी। जलंधर वृंदा एक असुर की बेटी है, पर उसके भीतर असुर प्रवृत्ति नहीं, असुर प्रवृत्ति से वंचित है। असुर प्रवृत्ति किसको कहते हैं? जिसके भीतर ईर्ष्या जाग जाए, जिसके भीतर अहंकार जाग जाए, जिसके भीतर थोड़ा सा काम, थोड़ा सा लोभ, वासना, तृष्णा, अहम जाग जाए। असुर प्रवृत्ति की सबसे बड़ी अगर कोई बात होती है तो उसमें ईर्ष्या। अगर एक व्यक्ति ऊपर बढ़ रहा है, एक व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तो ये क्यों बढ़ रहा है? इसको काट दो, अपन स्वयं इसमें प्रवेश कर दो। इसको ईर्ष्या कहते हैं। आप जब आगे की ओर बढ़ेंगे, उन्नति की ओर बढ़ेंगे, तब कहीं ना कहीं आपको भी टांग खींच कर नीचे पटकने कर लोग ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप उन्नति की सीढ़ी पर खूब बढ़ो, खूब चढ़ो, पर किसी को धोखा देकर या किसी को कष्ट देकर कभी मत चढ़ो। ईर्ष्या रखकर नहीं चढ़ो। जब आप बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं ईर्ष्यालु आपको नीचे दबाने का प्रयास करेंगे।
आप अग्रण्यता में रहिए, शिव भक्ति में डूबे रहिए। भगवान की भक्ति अविरल भक्ति। जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, उनसे निवेदन है, मान लो आज कथा टीवी पर अगर 4 बजे काट दी जाए तो निवेदन है आप लोग फेसबुक यूट्यूब पर पंडित प्रदीप मिश्रा के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, आप उससे मोबाइल पर तुरंत सर्च कर लेना, उस पर लाइव कथा चलती हुई नजर आ जाएगी। मान लो किसी कारण से अगर काट दी जाए तो आप उसका स्मरण चैनल पर अगर नहीं दिख रही हो तो मोबाइल पर तुरंत सर्च करना और यूट्यूब पर वो कथा आ रही होगी, आप उसको पूरी 5 बजे तक अवश्य श्रवण करें। होता है फेसबुक यूट्यूब पर क्रम चलेगा। मान लो किसी कारणवश कट जाए, शिव बाबा की जैसी कृपा हो, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, भगवान शिव का चरित्र वर्णन कर रही है। वृंदा में ईर्ष्या प्रवृत्ति नहीं थी। सबसे बड़ा अगर असुर तत्व कुछ है, सबसे बड़ा अगर असुर तत्व कुछ नजर आता है तो वो है ईर्ष्या। और जिसके भीतर अगर ईर्ष्या नजर आ जाए, अहंकार नजर आ जाए, थोड़ा सा काम लोभ तृष्णा नजर आ जाए, समझ लें कि यह असुर प्रवृत्ति में प्रवेश कर चुका है, इसमें असुर प्रवृत्ति समाहित हो गई। जलंधर वृंदा से विवाह करना चाहता था। वृंदा ने जलंधर के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया था कि मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, मना नहीं है, बस एक प्रश्न है तुम्हारे सामने कि मैं भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ सकती, भगवान के भजन को नहीं छोड़ सकती, भगवान के स्मरण को नहीं छोड़ सकती। तो जलंधर ने कह दिया तू भगवान का भजन कर, भक्ति कर, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं कहूंगा कि तू भगवान के भजन को छोड़ दे और असुर बन जा, मैं ये कभी तेरे सामने प्रश्न खड़ा नहीं करूंगा। आज सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी तकलीफ यहां आकर खड़ी हो जाती है कि लोग सनातन धर्म के लोगों को तोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश कराना चाहते हैं। कैसे भी ये सनातन टूट जाए, कैसे भी ये भजन मंदिर जाना, देवालय जाना, चौखट पर भगवान की धोख लगाना, दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना, धूप बत्ती लगाना, ये कैसे भी बंद कर दे। पर एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब प्रहलाद ने धधकते हुए खंबे पर चींटी चलती हुई देखी तो उसका विश्वास जागृत हो जाता है। एक बार शंकर जी के मंदिर में जाकर दिल से उससे निवेदन कर कर देखो, वो तुम्हारा हाथ पकड़कर पार करने की सामर्थ्य रखता है। दिल से कहो, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आको, दया करी दर्शन आको। कई लोग कहते हैं शिव कथा कितनी बार सुने, शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, किस लिए सुने, मंदिर क्यों जाएं, देवालय किस लिए? क्या मंदिर जाकर किसी का पेट नहीं भरता? हमारा निवेदन है, इतने सारे लोग बैठे हैं, भोजन करोगे पेट भरा जाएगा। बोलो भराएगा कि नहीं भराएगा? खूब पेट भर के खा लिया, उसके बाद कोई गुलाब जामुन भी दे देगा ना तो तुम नहीं खाओगे। ए भैया मैं नहीं खाऊं, हमारा पेट दुखेगा, उल्टी आ रही, वोमिटिंग आ रही, मैं नहीं खाऊंगा। कोई तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती भी भरेगा तो तुम नहीं खा सकते। रोटी से, भोजन से तुम्हारा पेट भरा जा सकता है, पर भोजन करने के बाद कोई तुमको कुछ भी खिलाए तुम नहीं खाओगे, पर इतनी देर में तुम्हारे सामने पांदा न जाए, सौंफ, सुपारी, लौंग, इलायची, पान, ईमानदारी से बोलो पेट भरा है, एक गुलाब जामुन नहीं खा सकते, एक खोपरा पाक नहीं खा सकते। क्या विचार है? निपटाओगे कि नहीं निपटाओगे? पान खाओगे कि नहीं खाओगे? अब इतना भरा हुआ है उसके बाद भी पान खाया, और दिन भर तुमको कोई पानदान में से पान खिला दे, दिन भर कोई तुमको सुपारी खिला दे, कोई दिन भर तुम्हें सौंफ खिला दे, तो तुम्हें तृप्ति मिलेगी क्या?
तृप्ति आएगी क्या? नहीं, नहीं साहब, रोटी खाने के बाद तृप्ति हो जाती है, पर पान खाने से, सुपारी खाने से, लौंग इलायची खाने से तृप्ति नहीं आती। इसलिए मैं कितनी भी सौंफ सुपारी खा लूं, मेरा मन तृप्त नहीं हो पाता। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कह रही है, आप कितना भी तप साधना कर लो, कितने भी गंगा के घाट पर धुनी रमा के बैठ जाओ, जब तक तुम शिव महापुराण की कथा एक बार दिल से नहीं सुन लेते, तब तक तृप्ति नहीं मिल सकती। ये निश्चित बात। दिल से सुनो उसको, दिल से। आज एक भैया कह रहे थे, हमको गाड़ी में लेके आए जब यहीं कॉलोनी वाले जो हमको लेके आए, वो बोल रहे थे, गुरुजी हमने नहीं सोचा था कि इतनी दूर इतनी भीड़ आ जाएगी, इतने लोग आ जाएंगे, लाखों में जनता यहां आ रही है, गजब, इतनी लाखों में जनता यहां पहुंच रही है, हमें तो आश्चर्य इस चीज का। हमने कहा ये भगवान शिव के सारे शंकर के कंकर हैं, ये तो कहीं पर भी एकत्रित हो जाते हैं, ये शिव के प्रश्न। इनकी अविरल भक्ति बड़ी प्रबल है, इनकी भक्ति का बल प्रबल है। महाराज शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का गुणगान करा है। वृंदा ने अपना मन की बात जलंधर से कह दी कि मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं स्मरण नहीं छोड़ूंगी, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगी, मैं भगवान भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगी, मैं सत्संग जाना नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तू मुझे पसंद करता है, मैं तुझसे विवाह करने को तैयार हूं, पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। धन चले जाएगा कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा, पर अपना धर्म मत जाने देना, नहीं तो जिंदगी भर रोते रह जाओगे। धन चले जाएगा वापिस आ जाएगा, धन गया फिर आ जाएगा, पर धर्म मत घटने देना, उस धर्म को मत घटने देना। कई लोग कहेंगे क्या रखा सनातन धर्म में, क्यों चले जाते हो, क्या करते हो, क्या करते हो? कुछ नहीं करते, एक लोटा पानी चढ़ाते हो। एक लोटा पानी चढ़ाने से क्या होगा? जो तुमको बहुत ज्ञान दे, तुम्हें मना करे क्या होता है मंदिर जाने से, क्या होता है जल चढ़ाने से, उससे क्यों तू भी तेरे घर से लोटा उठा के ला, मेरे साथ चल के देख, एक हफ्ता चल के देख, उसको एक हफ्ता रोज मंदिर ले जा। वो क्या मैं नहीं जाऊंगा तो क्या मुझे फिर ज्ञान मत दे? या तो मंदिर चल, नहीं तो ज्ञान मत दे कि मंदिर जाने से क्या होता है, भगवान तिलक लगाने से क्या होता है, क्या हो भगवान को रिझाने से। कितना कितना वर्णन किया गया कि शिव जी को त्रिपुंड लगाने का भी एक आनंद है। भगवान शंकर को जब त्रिपुंड लगाया जाता है, जब हम 2 उंगली में चंदन लेकर चंदन को जब खींचते हैं, उसके बाद 1 उंगली में चंदन लगाकर फिर नीचे की लाइन खींचते हैं, जरा विचार करो कि उसका फल कितना मिलता होगा, उस त्रिपुंड का आनंद कितना मिलता होगा। केवल 3 उंगली में चंदन लगा के यूं लपेट दिया, वो त्रिपुंड नहीं है। 2 उंगली में चंदन, बीच की 2 उंगली में चंदन लगाया, शिव जी को लगाया, फिर इस उंगली में चंदन लगा के नीचे की एक लाइन खींची, तब त्रिपुंड का एक आनंद शिव स्वीकार करते हैं, उसका फल का आनंद होता है ना। शिव भक्ति का मूल भगवान शंकर के भजन में क्या है, भगवान शिव की भक्ति में क्या है। ये वृंदा कर रही है मैं भजन नहीं छोड़ूंगी, वृंदा कर रही है मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगी, वृंदा कर रही है मैं सत्संग नहीं छोड़ूंगी। अगर जलंधर तुझे मुझसे शादी करना है तो कर, नहीं तो जा उधर। मैं भजन नहीं छोड़ सकती। दूसरों के कहने पर तुम भजन क्यों छोड़ देते हो? दूसरा कहेगा कि तुम खाना छोड़ दो तो खाना छोड़ दोगे क्या? क्यों छोड़े हम? आग लगे बस्ती में, जर जम के बोलो अपन रहे हो मस्ती में, या किसको रोइए चादर तान के सोइए। क्या करना? दिन कितने होते हैं पूरे साल में? बोलो बोलो जम के बोलो। 365। सनातन हिंदू धर्म के त्योहार कितने होते हैं पूरे साल में? 451। कितने होते हैं? दिन कितने? 365। त्योहार कितने? सनातन धर्म के त्योहारों को गिनो। शरद पूर्णिमा आ गई, फिर इसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा आ गई, उसी में गुरु नानक देव जी की जयंती आ गई, जरा तीर्थ गिनो, फिर गोविंद दास जी के आ गया, फिर कोई उत्सव, फिर होली, फिर दिवाली। दिन 365 है, पर सनातन हिंदू धर्म के त्योहार 451 है। अब अपने त्योहार कम पड़ रहे हैं जो 31 मनाने जा रहे हो।
ये कम पड़ गए। 365 दिन कम पड़ रहे हैं सनातन धर्म के त्योहार मनाने के लिए। 365 दिन होते हैं साल भर में, और सनातन हिंदू धर्म के त्योहार 451 होते हैं। ये कम पड़ रहे हैं जो अभी बाकी रह गए हैं। मनाओ। कभी कभी तो एक एक दिन में 3-3 त्योहार पड़ जाते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। कभी कभी एक एकादशी 2 बार पड़ जाती है। ये कल नहीं करी तो आज कर लो, आज नहीं करी तो कल कर लो, पर कर लो रे, 2 भी कह दे, पर क्या समझो उसको। फिर भी हम भटक रहे हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं क्यों मंदिर जाते हो, क्यों दिवालय जाते हो, तुमको क्यों, तो जाके तो देख, एक बार लड्डू खा के देख मेरी मम्मी के हाथ का कितना जोरदार बना है। हम जब छोटे थे, आप भी जब छोटे थे, स्कूल जाते थे अपना अपना टिफिन लेके जाते थे। आजकल तो स्कूलों में खाना मिल जाता है, और पहले थोड़ी ना मिलता था। पहले डब्बा लेके जाओ, मम्मी सुबह उठती थी, लड्डू पेड़ा सब टिफिन में रखती थी। कभी कभी अपन को टिफिन पसंद नहीं आता था तो मम्मी धो भी देती थी, को मारती भी थी कि मैं तो यही रखूंगी, और टिफिन लेके जाते थे। फिर अपन जब सब बैठ के खाते थे तो कह देते थे, ले मेरे यहाँ का मम्मी ने लड्डू बनाया, गुजिया बनाया, पपड़िया बनाई, मेरी मम्मी ने ये बनाया, खा के देख, मेरी मम्मी की चटनी खा के देख। अपन कितने प्रेम से कहते थे। तुम भी कह सकते हो, हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में एक बार मंदिर जा और लोटा भर जल चढ़ा के देख, क्या आनंद आता है। वो आनंद कहीं नहीं मिले। तुम क्यों कहो कि वो धर्म ठीक, हमारा धर्म जिससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। करो भजन शिव का, उसकी भक्ति के आगे कोई भक्ति नहीं। करो, कितना सरल देव। एक चोर चोरी करने गया, शंकर जी के ऊपर चढ़ गया, शंकर जी प्रसन्न हो गए, प्रकट। वो नीचे गिर गया वापस। उसने कहा तुम कौन हो? भोलेनाथ जी बोले मैं शंकर जी, इतने दिन से लोटा भर के जल चढ़ाया, तुम कभी क्यों नहीं आए? मैंने धतूरा भी चढ़ाया, जल भी चढ़ाया, बेलपत्री भी चढ़ाई, तुम कभी नहीं आए। शंकर भगवान बोले आज आ गया क्योंकि तू पूरा ही चढ़ गया है। आया ना, कृपा कर दो, क्या चाहिए बोल। बस मेरी पत्नी के कहने पे मैं मंदिर में चोरी करने आया था, तो क्या चाहिए क्या? मेरी पत्नी ने कहा था बस इतना मिल जाए कि हमारा जीवन यापन चलते रहे। भगवान ने लिखा ये मंदिर का घंटा ले, इस घंटे को ले जा, इसको 2 अगरबत्ती लगाना, रोज भगवान से प्रार्थना करना, जितना तू मांगेगा तेरे यहाँ मिल जाएगा। पर एक बात जरूर है कि तेरे यहाँ जितना आएगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाएगा। तो उसने तुरंत कह दिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं, तुम तो तुम्हारे पास ना, हमें चाहिए ही। शिव जी ने पूछा क्यों? नहीं मैं घर ले जाऊंगा, तुम्हारी पत्नी मेरे को बहुत धोएगी, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ही नहीं। होता है कई बार एक पत्नी अपने पति से बस स्नान करके बाहर आई और आकर तुरंत बोली देखो जी बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, तुम धो दोगे क्या? फिर बाहर बाल झड़ाती झड़ाती बोली तुम धो दोगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब पति समझदार होगा तो समझ जाएगा कि ये कपड़े धोने के लिए बोल रही है कि मुझे धोने का बोल रही है। समझ वाली बात है, उसकी चतुरता। मेरे को नहीं चाहिए, ये घंटा नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं, हमने तो एक बार दे दिया तो दे दिया, मैं घर जाऊंगा मेरी पत्नी चिल्लाएगी नहीं नहीं तुम तो ले जाओ घंटा, 2 मांगोगे वो मिलेगा पर पड़ोसी के यहाँ दुगना पहुंच जाएगा। पति घंटा लेकर गया, पत्नी से कहा देख मैं घंटा लाया। पत्नी बोली इसको लाने की क्या जरूरत थी, कोई धन वगैरह लिया आते, ये घंटे से जो मांगेगी वो मिलेगा। अच्छा सही में, हाँ मांग लो, पर एक बात है पड़ोसी के यहाँ दुगना पहुंच जाएगा। पत्नी बोली तुम जब भी लाए मेरा प्राण खाने की चीज ही लाए, जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। एक बार मैंने कहा था करवा चौथ पे मेरे लिए कुछ अच्छा लिया ना, तो दांत वाले डॉक्टर से 32 ही बनवा के लिया। मैंने कितना कहा, तो मैंने पूछा कि 32 ही क्यों लाए, तो कह रहा था तुम मुस्कुराते हुए अच्छी लगती थी, अब नहीं है जब से तुम मुस्कुरा नहीं रही है। पत्नी ने घंटे को लिया, अलमारी में बंद कर दिया, मैं कभी मांगूंगी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। उसने नहीं मांगा, भूखी मरने लगी पर नहीं मांगा। पति ने कम मांग के तो देख प्रैक्टिकल करने में क्या जाए, अगर नहीं आए तो भोलेनाथ जी ने कहीं अपने को यूं ही बना दिया तुम तो मांगो। इसने 2 अगरबत्ती लगाई, है घंटा देवता हमारे यहाँ पर 20 तरह का भोजन आ जाए। ये 20 तरह का तो बाद में देखी, पहले पड़ोसी के यहाँ चढ़ के देख रही थी तो उसमें 40 रखा था। बड़ी दुखी हो गई, भगवान अब मैं क्या करूं, करूं क्या तुम बताओ। तब इसके मन में आया रुक जा। अब घंटा देवता से बोली है घंटा देवता हमारे घर में एक कुआं खुद जाए। बेचारे पड़ोसी के यहाँ फ्री में छोटे से मकान में तो खुद गए। अब बोली घंटा देवता हम दोनों पति पत्नी की एक एक चली जाए। अब इनने सोचा एक चली भी गई तो एक तो रही जाएगी, एक से तो दिखेगा, उनकी तो 2 ही चली जाएगी।
हम दोनों पति पत्नी की एक चली गया, बेचारे पड़ोसी की फेरी में 2 चली गए और वो कुआं में गिर गए। कौन शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शिव का स्मरण कर रहा है। अरे वृंदा कह रही है मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती, मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ सकती, मैं भगवत स्मरण नहीं छोड़ सकती, मैं संकीर्तन नहीं छोड़ सकती, मैं भगवत नाम नहीं छोड़ सकती, मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ सकती। आपसे विवाह हो मेरा ठीक है, ना हो ठीक है, पर मैं ये सत्कर्म नहीं छोड़ूंगी, मैं भगवत भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं स्मरण नहीं छोड़ूंगी। बस इतना सा निवेदन है। जलंधर ने वृंदा से विवाह कर लिया। जलंधर ने वृंदा से विवाह करा और जलंधर ने जब वृंदा से विवाह करा, वृंदा भगवत भजन में लीन रहने लगी। भगवत भजन में अपने चित्त को लगाना डूबी। मैंने तेरे ही भरोसे हो बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जमागी, बाबा डोर हतो छड़ीना मैं कट्टी जवागी, भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जवागी, बाबा डोर हतो छड़ीना मैं कट्टी जवागी। जलंधर से वृंदा का विवाह हो जाता है। दोनों आनंद से निवास करते हैं। वृंदा भगवत भजन से वंचित नहीं होती, भगवत भजन में डूबी रहती है। आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं पावन शिव महापुराण की, जितने लोग कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है ये चित्त, ये मन को भगवान से लगाने का प्रयास करें। लगाओ इसको भगवत भजन। और जब ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति भगवान में रम जाएगी, भगवान में लग जाएगी, तब सुख का अनुभव अपने आप हो जाएगा, आनंद का अनुभव अपने आप हो जाएगा। करो उसकी भक्ति। वृंदा का सातित्व बढ़ा, जलंधर का पाप बढ़ा। वृंदा का सातित्व बढ़ रहा है, जलंधर का पाप बढ़ रहा है। वो पाप कर्म में लगा हुआ है, 24 घंटे पाप कर्म कर रहा है। अपने पाप में लिप्त है। कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है हमारा पाप कर्म इतना बढ़ जाता है कि हमारे पुण्य भी उसमें दबने लगते हैं, पर धीरे धीरे जब हम पुण्य की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तब पाप कटने लगता। अभी आपको कथा में कहा था शुरू में, जैसे दान पेटी होती है, पत्र पेटी होती है, कपड़ा पेटी होती है, उसी तरह पाप को समाप्त करने की भी ये पेटी, ये शिव महापुराण की कथा है। जब हम अंदर आते हैं हमारा पाप सब छूट जाता है।